अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से ज़ीरे वाले बिस्किट, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से कई गुना बेहतर। वही क्रिस्पनेस इसमें आएगी, वही बिल्कुल मज़ा, वही टेस्ट होगा। तो चलें आपको बनाकर दिखाती हूँ बगैर अवन के। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खाली बोल लिया है, इसमें मैं 4 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी मैंने ली है, आप पहले से ही पीस कर रख लीजिएगा। तो ये मैंने पहले से ही पीस कर रख ली थी। तो पिसी हुई 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी ली है। इस तरह से मैं इसमें चीनी डालकर और फिर मैं डालूँगी इसमें 4 चम्मच घी। 4 चम्मच आप लोग चीनी लीजिए और 4 चम्मच ही घी लीजिए। इसमें ऑयल नहीं जाएगा, इसमें घी ही जाएगा। घी से ही हमने ये बिस्किट बनाकर तैयार करने हैं। तो इस तरह से 4 चम्मच मैंने घी लिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इतना हमें इसको मिक्स करना है कि ये इसका जो टेक्सचर है वो फ्लफ़ी सा हो जाए और इसमें ये जो है बिल्कुल एक जान होकर थोड़ा सा फूल जाए और वाइट कलर का हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमने तकरीबन इसको 2 मिनट मिक्स करना है ताकि हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत क्रिस्पी बने। तो 1 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। पूरा भर के 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का लिया है और हाफ़ चम्मच ज़ीरा ले रहे हैं, क्योंकि ज़ीरे वाले बिस्किट हैं तो ज़ीरा डालना बनता है। तो एक मैं ले लूँगी इसमें अंडा, पूरा अंडा आप इसमें एक ही मैंने लेना है। तो इस तरह से मैं इसको फेंट लूँगी अच्छे से। इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से फेंटेंगे, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे अपनी। तो इस तरह से आप लोग पहले अच्छे से इसको फेंट लीजिए ताकि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो कोई भी चीज़ में इसमें डली वली ना हो। तो ये देखें, अब मैंने 3-4 चुटकी जो है वो नमक लिया है। 4 चुटकी तकरीबन ये मेरा नमक था वो लिया है और 2 चुटकी मैंने लिया है इसमें खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं, वो मैंने इसमें लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमने इसको मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। इस तरह से हमें इसको भी 1 मिनट मिक्स करना है। फिर हम इसमें लेंगे मैदा, और मैदा मैं लूँगी तकरीबन इसमें 1.5 कप, पूरा 1.5 कप मैंने इसमें मैदा लेना है। तो ये वाला जो मैंने कप है ये 1 भर के और 1 और आधा मैं इसमें लूँगी। 1 और आधा 1.5 कप मैंने इसमें मैदा डालना है, लेकिन डालना है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा और डालकर मिक्स करेंगे। तो एक ही दफ़ा हमने इसमें नहीं डालना है। पहले मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, तो बाद में जब हमने इसमें और मैदा डालना है तो हम इसको हाथ से इसकी डो बनाएंगे। इसको हाथ से ही गूँधा जाएगा। हाथ की मदद से मैं इसको गूंद लूँगी। तो ये देखें, 1.5 कप मैंने इसमें जो है मैदा ऐड कर दिया है पूरा। तो अब मैं इसको हाथ से इसकी डो बना लूँगी एक। अगर आप लोगों का जो ये डो का बैटर है वो थोड़ा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा और मैदा डाल लीजिएगा, और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप डाल लीजिएगा दूध या थोड़ा सा अंडा। तो ये देखें, मैंने अब जहाँ पर मैं इसको बेलूँगी वहाँ पर मैंने बिछा लिया है प्लास्टिक मैंने 2 ते थी, 1 ते को हटा दिया है और 1 ते पर मैं रखूँगी इस तरह से अपनी बिस्किट की डो, और वापस से 1 ते को मैं पलट दूँगी, प्लास्टिक को इसके ऊपर डाल लूँगी और हम इसको बेलेंगे। अगर हम इसको हाथ से ही बेलेंगे तो ये थोड़ा टूट सकता है। इस तरह से प्लास्टिक में जब हम इसको बेलेंगे तो ये थोड़ा स्मूथ सा इस बेलना हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अगर बेलेंगे तो ये अच्छे से हमारे बिस्किट नरम और जो हैं वो बन जाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे। तो इस तरह से हम इसको, कोई भी सांचा लेंगे आप, कोई भी ढक्कन ले लीजिए या किसी भी चीज़ से आप काटना चाहें जितना बड़ा। तो मैंने इस तरह से ढक्कन लिया है, इसकी मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सारे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी और जो बाकी की डो बचेगी उसको भी मैं बनाकर इसी तरह रख लूँगी। सब मैंने इसी तरह सब बनाकर मैंने रख लेने हैं। तो ये देखें, मैंने एक जिसमें मैं बेकिंग के लिए रखूँगी वो ट्रे ली है। इस तरह से मैं उसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको ग्रेस कर लूँगी। सारी जो है ट्रे उस पर मैंने इस तरह से ऑयल लगा लिया है और अब मैं इस पर मैदा छिड़क कर मैदे को सारी ट्रे पर फैला लूँगी ताकि अच्छे से फैल जाए। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, उस पर आप ऑयल लगाकर इसको रख सकते हैं। तो मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से ही एक देगचे में। इस तरह से नमक बिछाकर नमक
नमक को मैंने डाल दिया था पहले से ही और एक स्टैंड रख दिया था। और अब मैंने इसको रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर आप इसको बीच में चेक कर लीजिएगा कि आपके हो गए हों तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं। तो देखें मेरे तकरीबन 16-17 मिनट में मेरे बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं, ये वाले भी। और मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिए थे, ये वाले भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो चलें निकालते हैं इनको। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं, बाज़ार से भी अच्छे। और अगर आप खाएंगे तो आप बनाकर आपको मज़ा आ जाएगा अपने हाथ के बिस्किट खाने में। तो ये देखें बाज़ार से भी कई गुना बेहतर इनका कलर और इनका जो है टेक्सचर, ये जो हैं इतने क्रिस्पी बने हैं बनकर के मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े के बने। पीछे से इनकी लुक देखें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।